हेलो स्टूडेंट्स। तो पहले केस में अभी जब पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद रहा नहीं रहा बता देते हैं। पीई साइन थीटा था। पी क्या था याद करिए। पी था डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू 2L। पी डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू 2L। ई क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा क्या था व्हाट इज थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड फील्ड डायरेक्शन। अब इस थीटा का जरूर आपके दिमाग में मेमोरी होनी चाहिए कि थीटा, ये जो थीटा है ये क्या है डाइपोल मोमेंट और फील्ड डायरेक्शन में एंगल है। अब इनकी वैल्यूज को बात करें तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क तो कोई भी बता सकता है। एक सेकंड का पॉज बताइए। टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए साइन थीटा 1 हो जाए मैक्सिमम, और इसके लिए थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा डाइपोल पर जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों में एंगल 90 डिग्री हो। डाइपोल ऐसे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल, डाइपोल मोमेंट ऐसा होना, डाइपोल ऐसे खड़ा होना चाहिए इससे 90 डिग्री पर, इससे 90 डिग्री पर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड से वर्टिकली, तब इस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। फिर मिनिमम टॉर्क। अब मिनिमम टॉर्क तो दो केस में हो सकता है। मिनिमम टॉर्क कब होगा अब देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर साइन 90 भी कह सकते हैं और इसको 270 भी कह सकते हैं, है ना। 360 माइनस 90 साइन 360 माइनस थीटा भी मैथ्स वाले बायो वाले परेशान ना हो। इधर से 90 ले रहे हैं एंगल पी, ये जो पी और ई के बीच में एंगल है, ठीक है। तो इधर से अगर एंगल लेंगे तो ये 270, दोनों ही करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर मिनिमम वैल्यू आपको चेक करनी तो ये दो केस में पॉसिबल है। मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क मतलब टॉर्क 0, ये दो केस में आएगा। एक केस टॉर्क 0 कब होगा फिर वही जब साइन थीटा कितना हो 0 यानी थीटा कितना हो 0, यानी कि डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। इस टॉर्क का काम क्या था इसे घुमा के फील्ड की तरफ लाना, और जब ये डाइपोल है ही फील्ड के अलोंग तो टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क 0 रहेगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है आपके पास जब साइन थीटा 0 हो सकता है कब जब थीटा कितना भी हो 180 हो गई, साइन 180 भी 0 होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो डाइपोल मोमेंट इधर होना चाहिए अपोजिट। ये डाइपोल इस तरफ उल्टा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो भी टॉर्क क्या ही रहेगा इस पर 0 रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो दो केस में टॉर्क 0 होता है और एक केस में मैक्सिमम होता है। तो ये चीज हमने सीखने की कोशिश करी, टॉर्क की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करी। अब जरा सोचिए कि अगर ये यहां पर कोई भी चीज नीचे गिर रही है ये ग्रेविटी की वजह से और हम इसको अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर उठाएं तो क्या करना पड़ेगा भाई मुझे। भाई ये नीचे तो ग्रेविटी खींच रही है और मैं इसको ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऑब्वियस है मुझे इसके लिए ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी वर्क करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से नीचे जा रही है, जैसे आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी करें कोई बात नहीं, अगर आपको टीचर फोर्स कर रहा है या पेरेंट फोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए उनको वर्क करना पड़ता है आपको। तो ऐसे ही यहां पर देखने की कोशिश करिए कि ये जो डाइपोल था, फिर से बना देता हूं, गंदा हो गया डायग्राम, दोबारा बना देता हूं। अब निकालने जा रहे हैं, ये भी हो गया आपका। तो अब
निकालने जाएंगे वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये क्या था याद करिए, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस। ये क्या है आपके पास, डाइपोल, ये मिडिल पॉइंट, ये प्लस क्यू, ये क्या है माइनस क्यू, ये मिडिल पॉइंट, ये कितना एल, ये भी कितना है एल। इस पर टॉर्क याद करें किधर लग रहा था, इस तरफ, क्यूई फोर्स, ये इसको डाइपोल को इधर घुमा रहा है क्लॉकवाइज, फील्ड की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। और हम इसको अगर उल्टा घुमाए टॉर्क के, मतलब अगर इसको डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव और इसको इधर घुमा रहा हूं उल्टा, ऐसे जैसे अभी बताया था ग्रेविटी में कोई चीज गिर रही है नीचे अपने आप गिर रही है और आपको उसे अगेंस्ट ग्रेविटी उठाना, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अब ये घूम इधर रहा था डाइपोल को और आपको इसे उल्टा घुमा रहे, इसके अगेंस्ट घुमा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस है वर्क करना पड़ेगा। तो पहले एक स्मॉल अमाउंट डी थीटा, डी स्टैंड फॉर वेरी स्मॉल, तो हम इसे रोटेट कर रहे हैं बाय ए वेरी स्मॉल एंगल, तो हम स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल in uniform field against torque by small angular displacement d theta